हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट, जीएस एग्जाम मेंटर में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे फिजिक्स की पहली क्लास की। आज हमारा जो पहला चैप्टर है वो है मात्रक और विमाएं, यूनिट एंड डायमेंशंस। देखिए, मात्रक और विमाएं यहाँ से भौतिक विज्ञान की जो बेसिक है, भौतिक विज्ञान का जो नींव है वो स्टार्ट हुई है कि आखिर किस चीज़ की आवश्यकता क्यों पड़ी, भौतिक विज्ञान की आवश्यकता क्यों पड़ी, किसी चीज़ को मापने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, किसी चीज़ को मापने के लिए किसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, तो या किसको किस चीज़ में मापते हैं, उसके लिए मात्रक क्यों ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें हमें किसमें इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम, मात्रक और विमाएं। देखिए, जैसे मापन होता है, मापन का मतलब मापना। मापन के बारे में अगर बात करें तो जहाँ तक आप जानते हैं कि मापने के लिए कितनी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, आप बताएं। मापने के लिए हमें कम से कम दो चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। कौन कौन सी? देखिए, मापने के लिए हमें दो चीज़ों की आवश्यकता इसलिए पड़ती है, जैसे अगर मानो अगर कोई एक बालक है, छोटा बच्चा है, वो दुकान पर जाता है और दुकानदार से कहता है कि हमें चीनी चाहिए, मतलब उसने चीनी मांगी, तो जो चीनी है दुकानदार कैसे देगा और वो बच्चा कैसे लेगा, कैसे मांगेगा। अगर बच्चे को जरूरत पड़ी तो कहेगा कि 1 किलो चीनी दे दो, 1 किलोग्राम चीनी मांगेगा, अगर उसे 1 किलो चीनी चाहिए। अब चूंकि आप जानते हो चीनी भार है, द्रव्यमान है, तो उसे किस में मापा जाता है? किलोग्राम में। अगर बच्चे ने दुकान पर जाकर कहा कि हमें 1 किलोग्राम चीनी चाहिए, तो दुकानदार क्या करता है? जाता है, पॉलीथीन निकालेगा, उस पॉलीथीन में जाकर चीनी भरेगा और जो तराजू होगा उस पर रखेगा, और रखने के बाद एक वजन होगा लोहे का जिस पे 1 किलोग्राम, जिसे बाट बोलते हैं, वो उसके बराबर करता है। दोनों के मान जब बराबर आ जाते तब उठा के उसे दे देता। तो कहने का मतलब ये, उसके पास बहुत सारे बाट होते हैं, लेकिन जब बच्चे ने कहा कि हमें 1 किलोग्राम चीनी चाहिए, तो उसने 1 किलोग्राम का ही क्यों बाट रखा। तो यहाँ पर मापन की बात आती है, किस तरह से मापा। तो हम देख रहे हैं कि हमें मापने के लिए दो चीजों की आवश्यकता पड़ी। किसी वस्तु का मापन करने के लिए हमें कितनी चीजों की आवश्यकता पड़ी? दो। एक किलोग्राम चीनी चाहिए यदि, तो एक, ये क्या हो गया आपके नंबर, मतलब संख्या, और दूसरा ये आपका क्या होगा? यूनिट, मतलब मात्रा। अब हम पूरी तरह से समझ गए हैं कि किसी चीज की, किसी वस्तु की मापन के लिए हमें दो चीजों का होना आवश्यक है। किन दो चीजों की आवश्यकता है किसी चीज के मापन के लिए? सबसे पहले संख्या और दूसरा मात्रा। जब तक हमारे पास संख्या नहीं होगी तब तक किसी का मान, किसी का मापना अधूरा रहेगा, और यूनिट नहीं होगी, मात्रक नहीं होगी, तब भी अधूरा रहेगा। मान लीजिए वही बच्चा दुकान पर गया, उसने कहा मुझे पेंसिल्स चाहिए। अब क्या होगा? अब क्या बच्चा कहेगा कि मुझे 1 किलो पेंसिल चाहिए? नहीं, गलत। अब वो कहेगा मुझे 5 पेंसिल चाहिए। संख्या बताई,
और उसने पेंसिल बताई, या 2 चाहिए। इसी तरह से दूधिया आता है, सुबह सुबह दूध देने वाला आता है, या दूध हम लेने जाते हैं शॉप पर, तो क्या होता है, तो होता यह है कि अब उससे क्या कहेंगे कि 5 दूध दे दो, नहीं। अब दूध है, लिक्विड है, तरल पदार्थ है। तरल पदार्थ को किस में मापा जाता है, जो भी द्रव्य होते हैं, द्रव्य पदार्थ होते हैं हमारे, उन्हें किस में मापा जाता है, लीटर में मापा जाता है। किस में मापा जाता है, लीटर में। जब लीटर में मापा जाता है, अगर हमें दूध चाहिए तो कितना, मान लो कहना 1 लीटर चाहिए, तो उससे कहेंगे 1 दूध दे दो, गलत होगा, मापना हमारा गलत चला जाएगा। क्या कहेंगे, 1 लीटर दूध दीजिए। तो यहां पर इसका मतलब ये हुआ कि द्रव्य के रेस्पेक्ट में, आई मीन लिक्विड के रेस्पेक्ट में, जब तरल पदार्थ होगा, कोई द्रव होगा, तो उसे मापने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी, उसका जो यूनिट होगा वो क्या है, लीटर है। तरल पदार्थ का यूनिट जो क्या है, वो लीटर हो गया आपका, तो हम कहेंगे 1 लीटर चाहिए। अब ठोस था तो केजी हो गया, किलोग्राम हो गया। इस तरह से कह सकते हैं कि मापने के लिए हमें 2 चीजों की आवश्यकता होती है, एक संख्या और दूसरा मात्रक। संख्या और मात्रक से ही हम किसी वस्तु का मापन कर सकते हैं। चलिए बात करेंगे अब देखिए भौतिक राशि किसे कहते हैं। अब बात आती है भौतिक राशि की। भौतिक राशि किसे कहते हैं, बताएंगे आप, भौतिक राशि किसे कहते हैं। देखिए वे राशियां जिन्हें भौतिक यंत्रों द्वारा मापा जाता है, वे राशियां जिन्हें भौतिक यंत्रों द्वारा मापा जाता है, वो क्या कहलाती है, आपकी भौतिक राशियां कहलाती हैं। तथा जिनके द्वारा भौतिकी के नियमों का प्रतिपादन किया जाता है, या जिनके द्वारा भौतिकी के नियमों का प्रतिपादन किया जा सके, वो राशियां भौतिक राशियां कहलाती है। क्या कहलाती हैं, भौतिक राशियां कहलाती हैं। देखिए भौतिक राशियों के अब क्या पढ़ेंगे, प्रकार पढ़ेंगे। भौतिक देखिए भौतिक राशियां जो आपकी होती हैं, ये 3 प्रकार की होती है मुख्यतः। कौन कौन सी, पहला मूल राशि, मूल राशियां। दूसरा व्युत्पन्न राशियां। और तीसरा पूरक। ये हो गई आपकी कौन कौन सी, फिर से देख लेंगे। भौतिक राशियां हमारी 3 प्रकार की होती हैं, मूल राशि, नंबर 2 व्युत्पन्न राशियां, नंबर 3 पूरक राशियां। ये तीनों प्रकार की होगी। तो देखिए बात करेंगे मूल राशि। सबसे पहले मूल राशि के बारे में पढ़ेंगे। देखिए मूल राशि किसे कहते हैं, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, लेकिन फिर से बताएंगे आज मूल राशियां किसे कहते हैं। देखिए वे भौतिक राशियां जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं, लिखेंगे इसके अंदर, वे भौतिक राशियां जो प्रकृति में स्वतंत्र
अवस्था में पाई जाती है। तो वे राशियां जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, स्वतंत्र का मतलब वो अपने आप में स्वतंत्र हो, मतलब ये कि वो किसी पर आश्रित नहीं हो, वो किसी पर आधारित नहीं हो, वो किसी से मिलकर नहीं बनी हो, वो अपने आप में, उन्हें तोड़ा ना जा सके, उन्हें किसी तरह से, तो इस टाइप की जो होती है वो क्या कहलाएंगी आपकी, वो सभी राशियां मूल राशियां कहलाती है। वो क्या कहलाएंगी आपकी, मूल राशियां कहलाएंगी। ठीक है, तो मूल राशियां किसे कहते हैं, वे भौतिक राशियां जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं उन्हें मूल राशियां कहते हैं, या वे मूल राशियां कहलाती है। अब इसी तरह से बात करेंगे व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां किसे कहते हैं, व्युत्पन्न राशियां किसे कहते हैं बताएंगे आप। देखिए हम बताते हैं, वे भौतिक राशियां या वे राशियां जो मूल राशियों से उत्पन्न होती है, जो मूल राशियों से उत्पन्न होती हैं, वे भौतिक राशियां क्या कहलाती हैं आपकी, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। जैसा कि नाम है व्युत्पन्न, व्युत्पन्न का मतलब किसी के द्वारा उत्पन्न की जाने वाली राशियां, किसी से उत्पन्न होने वाली राशियां। तो वे राशियां जो किसी की सहायता से उत्पन्न हो रही हो, किसी के माध्यम से उत्पन्न हो रही हो, वो राशियां क्या कहलाएंगी आपकी, व्युत्पन्न राशियां कहलाएंगी। वे राशियां जो मूल राशियों की सहायता से बनाई जाती हैं, प्राप्त की जाती हैं, उत्पन्न होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम, व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। देखिए अब कैसे, या यूं कहें कि वे राशियां जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती है वो क्या कहलाती है आपकी, व्युत्पन्न राशियां कहलाती है, वो व्युत्पन्न राशियां कहलाती है। अब इसके बाद आता है, या लिख लेते हैं, वे भौतिक राशियां जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था नहीं पाई जाती है, व्युत्पन्न राशियां कहलाती है। वो क्या कहलाएंगी आपकी, व्युत्पन्न राशियां कहलाएंगी। इसके बाद बात करेंगे पूरक राशियां। देखिए मूल राशियों के अलावा दो राशियां होती हैं जिन्हें क्या कहते हैं, पूरक राशियां कहते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, पूरक राशियां कहते हैं। पूरक राशियां कौन कौन सी होती हैं, चलिए बात करेंगे पूरक राशियां कौन कौन सी, इसके बारे में अब जब बताएंगे डिटेल से तब बताएंगे। अब सबसे पहले मूल राशियों की बात करेंगे। देखिए मूल राशियां कौन कौन सी होती हैं, आप बताएंगे मूल राशियां कौन कौन सी होती है, बताइए। हम बता दें, मूल राशियां आपकी 7 प्रकार की होती। सबसे पहले तो ये ध्यान करें, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि मूल राशियां कितने प्रकार की होती है, तो 7 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, लंबाई,
द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और साथ में यहाँ पे पदार्थ, आणविक मात्रा, देखिए ये आपकी 7 राशियां होगी। मूल राशियां कितने प्रकार की होती हैं? 7 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की आणविक मात्रा। ठीक है, अब यहीं पर क्वेश्चन ले लेते हैं, यहीं पर समझा देते हैं। मूल मात्रक, मूल मात्रक किसे कहते हैं? देखिए वही फिर से डेफिनेशन आ जाएगी। अगर सीधे शब्दों में कहें तो कह सकते हैं कि वे मात्रक जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं, वे मात्रक जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? मूल मात्रक कहते हैं। या सीधे सीधे कह सकते हैं कि मूल राशियों के मात्रक को, मूल राशियों के मात्रकों को क्या कहते हैं? मूल मात्रक कहते हैं। मूल राशियों के मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। अब देखिए, तो इसका मतलब यह हो गया जब हमारी मूल राशियां कितने प्रकार की हैं? 7 प्रकार की हैं। तो मूल मात्रक भी हमारे कितने होंगे? 7 प्रकार के ही होंगे। तो मूल मात्रक हमारे कितने हो गए? 7 प्रकार के होंगे। देखिए मैं बेसिक से पढ़ा रहा हूं और बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं ताकि आपका जो बेस है, जब आपका ये बेस मजबूत हो जाएगा तो आपकी जो भौतिक विज्ञान है वो स्वतः बहुत अच्छी हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी। फिर आप किसी भी स्तर का अगर आप एग्ज़ाम देते हैं तो निश्चित रूप से आप से किसी भी तरह का क्वेश्चन अगर आता है तो आप उसे अटेम्प्ट करेंगे और निश्चित रूप से सही भी होगा। इसलिए मैं बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ और धीरे धीरे। चलिए बात करेंगे मूल राशियाँ कितने प्रकार की होती है? 7 प्रकार की। तो मूल मात्रक भी आपके कितने प्रकार के हो गए? 7। आप देखिए लंबाई, मूल राशि भाई लंबाई। लंबाई का मात्रक क्या होता है? लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, केजी सिंबल हो गया। समय का मात्रक सेकेंड। ताप का मात्रक क्या होता है? केल्विन। डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। और ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? कैंडेला। और पदार्थ के आणविक मात्रा का मात्रक मोल। ठीक है, ये हो गया आपका। ये आपके हो गए मूल राशियां, मूल मात्रक। लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड, ताप का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता कैंडेला और पदार्थ की आणविक मात्रा मोल। ये आपके मूल राशि और मूल मात्रक हो गए। अब हम बात करेंगे व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न। देखिए व्युत्पन्न राशि और व्युत्पन्न मात्रक,
अब व्युत्पन्न मात्र राशियाँ किससे कहते हैं, जैसा कि अभी बताया था हमने कि जो मूल राशियों की सहायता से उत्पन्न की जाती है वो राशियाँ क्या कहलाती हैं, आपकी व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती है। व्युत्पन्न मात्रक या तो यूँ कहें जो मूल मात्रकों की सहायता से उत्पन्न किए जाते हैं उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, या यूँ कहें कि व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को, व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को क्या कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ठीक है। अब जैसे देख लेंगे, देखिए क्षेत्रफल, एरिया, क्षेत्रफल का जो राशि है उसका जो फार्मूला वो क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, L इंटू बी होता है। अब ये तो राशि आती है, अब जो इसका जो मात्रक होगा, इसका जो मात्रक होगा आपका वो क्या होगा, तो लंबाई, लेंथ का मात्रक क्या होता है, मीटर m, चौड़ाई m, तो क्या हो जाएगा m इंटू m, मीटर स्क्वायर। इसका मतलब ये हो गया कि जो एरिया का मात्रक होगा, क्षेत्रफल का जो मात्रक होगा वो कितना हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से अगर देखेंगे आयतन की बात करें तो आयतन बराबर क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, इसे बी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके मात्रक की बात करें तो L का यूनिट क्या होगा, m मीटर, B का यूनिट m मीटर, H का मीटर, तो m कितना हो जाएगा, m क्यूब। मतलब ये कि जो आयतन का मात्रक निकल के आया आपका वो क्या हो गया, m क्यूब आ गया। क्या हो गया, m क्यूब आ गया। इसी तरह से और देखेंगे, देखिए चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, दूरी बटे क्या होता है, समय। तो ये तो मात्रक हो गया। अब जो चाल होगा वो चाल राशि होगी, कैसी राशि होगी, व्युत्पन्न राशि होगी। अब मात्रक की बात करेंगे अगर इसके, तो चाल का मात्रक क्या आएगा, ऊपर दूरी का मात्रक आ जाएगा और अपॉन में समय का मात्रक आ जाएगा। तो इसका मतलब ये मात्रक आएगा इसका। दूरी का क्या होता है, दूरी को किस में मापते हैं, मीटर में। समय को किस में मापते हैं, सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड आ गया। तो चाल का मात्रक क्या आ गया, मीटर पर सेकंड आ गया। इसी तरह से अगर और देखेंगे त्वरण, अब त्वरण बराबर क्या होता है, इसको चाल या वेग लिख सकते हैं, ठीक है, वेग बटे समय। अब मात्रक की अगर बात करेंगे इसके, तो वेग का मात्रक क्या है, मीटर पर सेकंड रख लेंगे, मीटर पर, और समय का सेकंड, तो कितना जाएगा, मीटर सेकंड इंटू सेकंड मतलब सेकंड स्क्वायर, या ऐसे लिखते हैं मीटर इंटू सेकंड इनवर्स 2, मतलब ये सेकंड मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या मीटर इंटू सेकंड की घात -2, इस तरह से। तो त्वरण का हो गया। तो ये जो क्षेत्रफल राशि की बात करें कैसी होगी, व्युत्पन्न राशि। इसका मीटर स्क्वायर जो मात्रक आया उसकी बात करें वो क्या होगा, व्युत्पन्न मात्रक होगा। इसी तरह से आयतन, ये क्या होगी, आयतन कैसी राशि है, व्युत्पन्न राशि। मात्रक की बात करेंगे m क्यूब मीटर क्यूब, व्युत्पन्न मात्रक होगा आपका। इसी तरह से चाल या वेग, चाल या वेग राशि कैसी होगी, व्युत्पन्न राशि होगी। मात्रक की बात करेंगे तो आपका क्या होगा, व्युत्पन्न मात्रक होगा। इसी तरह से ये बहुत सारे ऐसे हैं जो कुछ मैं और करा देता हूँ आपका, जो किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए बल, ये F बराबर आपने पढ़ा होगा m इंटू ए। F क्या होता है, बल, फोर्स,
एफ क्या होता है? मास, द्रव्यमान, और ए क्या होता है? एक्सेलरेशन, त्वरण। इसका मतलब ये हुआ कि एफ बल बराबर क्या आया निकल के? द्रव्यमान इंटू त्वरण। ये बल जो राशि की बात करें, कैसी राशि? ये व्युत्पन्न राशि हो गई। अब इसके मात्रक की बात करेंगे कि मात्रक, तो मात्रक निकालेंगे तो बल का मात्रक क्या हो जाएगा? फोर्स का मात्रक क्या हो जाएगा? द्रव्यमान का मात्रक गुणा त्वरण का मात्रक। तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम इंटू त्वरण का मात्रक क्या होता है? अभी हमने निकाला था, क्या था? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये हो जाएगा किलोग्राम इंटू मीटर इंटू सेकेंड की पावर -2 इनवर्स 2। ये हो गया आपका। तो कहने का मतलब इसे लिख सकते हैं किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। या बल का एक मात्रक और होता है, क्या होता है बताएंगे? न्यूटन, जो कि बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, इसी तरह से और देखेंगे, कार्य का देख लेंगे। कार्य W बराबर क्या होता है? F इंटू डी। F बल, D डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। मात्रक की बात करेंगे तो यहां से F का हमें निकालना नहीं है। देखिए, जब हम सीरियल वाइज चलेंगे, हमने स्टार्ट किया था आपका L से, लंबाई से, दूरी से, द्रव्यमान से, समय से, ताप से, तब से स्टार्ट किए थे मात्रक निकालना। और भौतिक विज्ञान में, फिजिक्स में कोई भी अगर मात्रक बनता है, कितनी भी लंबी चौड़ी बड़ी यूनिट आपकी, तो उसका जो राशि, व्युत्पन्न राशि है, कितनी भी बड़ी हो, उसका जो मात्रक होगा मात्र 7 जो मूल राशियां हैं उन पर आधारित होगा। जो 7वीं राशि है, मूल राशियां आपकी, पदार्थ की आणविक मात्रा, इसका भी यूज कम होता है। इसका यूज रासायनिक विज्ञान में ज़्यादा होता है, इस मात्रक का यूज, इस राशि का यूज। भौतिक विज्ञान में मोस्टली 6 जो राशियां हैं आपकी, मूल राशियां, उनका ऊपर की जो 6 है उनका यूज सबसे अधिक होता है। तो उन 6 को मिलाकर ही किसी का बनता है, 7वीं का यूज तो कम ही किया जाता है। तो अब बात करें, अब हमें जब W का निकालना है, वर्ग का निकालना, तो है क्या? F इंटू डी, F इंटू डी। तो जब हम F का निकाल चुके होंगे तो हमें इसका मतलब है याद होगा। जब F का निकाला होगा तो क्या था? F बराबर M इंटू ए। तो A का पहले निकाला था, हमें A का याद होना चाहिए। तो इस तरह से जब हम सीरियल से याद करें, लंबाई का क्या होता है, द्रव्यमान का क्या होता है, फिर क्षेत्रफल, आयतन, फिर वेग, त्वरण, इस तरह से याद करते चलाएं तो हमें दिक्कत नहीं होगी। किसी भी राशि का मात्रक याद करने में हमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्यों? हमें याद नहीं करना है, हमें रटना नहीं है, हमें ध्यान रखना है, हमें ध्यान रखना है। क्यों? हमें इससे क्या, अगर हमें किसी का फार्मूला याद होता है तो उस फार्मूले से हमें कई फायदे हैं। एक तो हम यहाँ से मात्रक निकाल सकते हैं और उस पर आधारित कभी न्यूमेरिकल्स आता है तो उसको भी हल कर सकते हैं आराम से। तो मात्रक की बात करें तो बल का मात्रक क्या था? किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब इंटू डी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। और विस्थापन का मात्रक और दूरी का मात्रक एक ही होता है। क्या होता है विस्थापन? मीटर। तो क्या हो जाएगा? किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। एक ये हो गया। और यह निकाला जाता है जो इसका मात्रक, कार्य का मात्रक एक और भी होता है, क्या होता है? जूल। एक क्या होता है? जूल भी कार्य का मात्रक होता है आपका। तो इस तरह के बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं आपके जो आपको हम कल बताएंगे। आज का सेशन यहीं तक रहेगा। और मैं समझ रहा हूँ आपको व्युत्पन्न राशि, मूल राशि, ये बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है आपका फिजिक्स के लिए। फिजिक्स को समझने के लिए, फिजिक्स को अच्छे से तैयार करने के लिए ये
आपका कह सकते हैं कि बिल्कुल हृदय है फिजिक्स का। अगर मूल राशि आपने अच्छे से प्रिपेयर कर ली, समझ ली, तो आप समझ लें आपने भौतिक विज्ञान का जो महत्वपूर्ण काम है वो आपने कर दिया। आज के लिए इतना ही। थैंक्स।